समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला लगता है। चलो भाई, हल जो हमें दिया है वो हम लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया है हमें? हमें दिया है एक समांतर श्रेणी दे दी उसने 2,7, 12 कितना। ठीक है, और बेटा क्या दिया है? और दिया है हमें a बराबर कितना? 2। a बराबर 2। पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a2, तीसरा पद होता है a3। तो पहला पद है a, फिर निकालेंगे d, a2 माइनस a1, कितना निकलेगा d? 7 में जाएगा 2, तो d निकलेगा तुम्हारा 5। ठीक है, और लास्ट में होता है, लास्ट में होता है n का मान, n नहीं n का मान 10 तक, 10 पदों तक एंड हो गया। कुल पद कितने हैं? 10। n का मान भाई, n का मान है कितना? ये हमको दे रखा है उसने। अब आते हैं प्रश्नानुसार बेटा, प्रश्नानुसार सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है बेटा? पदों के योगफल का सूत्र होता है, पदों के योग का सूत्र होता है ना, समांतर श्रेणी के पदों का योग सूत्र होता है बेटा, समांतर श्रेणी के पदों का योग, यानी कि n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू, ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी के पदों का योग का। ठीक है भाई, चलो Sn यानी कि कितने पद निकालने हैं अपन को? 10 पदों का योग निकालना है। n का मान बटे में a का मान 2 प्लस n का मान 10, d का मान 5। जहां तक किसी को समस्या, यशोदा माता कोई दो रहा है, अगला मुझे करना पड़ेगा, मुंडी ला रहा है, ध्यान रखना पड़ेगा ऊपर मांगो। हाँ भाई, उनमें से कोई बॉयज गर्ल्स क्लियर? चलो भाई, 2 से कटेगा 2 पंजा 10। ठीक है, 5, ये भी ब्रैकेट बोलेगा, ये ब्रैकेट बोलेगा, कितना हो जाएगा? 4, 2 2 ना 4 प्लस 10 में से 1000 कितना देगा? 9, ब्रैकेट के बाद 5। ठीक है भाई, अब f10 बराबर 5 ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, ब्रैकेट को लेगा, कितना हो जाएगा भाई? 9 पंजा 45, 5 ऐसी रहेगा, जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 49। कितना आएगा भाई? 50 पंजा 1250, 1250 में 5 जाएगा तो आएगा 1245 अंदर, 1245 आंसर। चेक कर लो, ये आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे पूछ सकता है भाई क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है अभी। चलो भाई, तो क्या आएगा? 49 को एक के लेके चला करो, 50 हो जाएगा। 50 पंजा होता है 250, 250 में से 5 बार गुणा किया तो 5 घटेगा, तो आएगा 245। ठीक है, थोड़ा मिसिंग हुई थी, आंसर आएगा 245। ओके डन। लाली बहुत मेहनत करती है भाई, कुछ भी हो। हाँ भाई, प्रश्नावली 5.3 का पहले का तीसरा क्वेश्चन है कि 0.6, 1.7, 2.8 100 तक का पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान से देखना। चलो हल क्या दिया है हमें?
हमें दिया है बेटा 0.6, 1.7, 2.8 डैट 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 डैश। पहले निकालेंगे इसमें पहला पद ए, कितना दिया ए 0.6। फिर निकालेंगे अपन डी, डी कैसे निकलता है A2 माइनस A1। A2 कितना है 1.1, 1.1। A2 कितना है A2 1.7, A1 0.6। ठीक है, तो भाई मेरे A2 है तुम्हारा 1.7 और A1 है 0.6। ठीक है, अब पॉइंट को कैसे घटाते हैं ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, दो है ना, एक पॉइंट एक पॉइंट, तो पॉइंट के जालन क्या है एक, पॉइंट के बालन क्या है 7, और पॉइंट के जालन क्या है 0, पॉइंट के जालन क्या है 6। अब इसको माइनस करो, 7 में से 6 जाएगा, एक बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, एक में 0 जाएगा, एक बचेगा, तो भाई डी का मान क्या आया 1.1। ऐसे पॉइंट घटाते हैं, ऐसे ही पॉइंट जोड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इधर बोर्ड पे। अब आया डी का मान 1.1। अब भाई एन कितना है हमारे पास, एन, एन कितना है 100। चलो अब आता है प्रश्नानुसार आए, प्रश्नानुसार। तो भाई प्रश्नानुसार सूत्र होता है समानांतर सरणी के पदों का योग। ठीक है, समानांतर श्रेणी के पदों का योग, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा, एस एन बराबर एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं है, सारी वैल्यू उठा के यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। एस एन का मान कितना है 100, एन का मान कितना है 100 बटे 2, 2 ए का मान कितना है 0.6 प्लस एन का मान 12 माइनस 1, डी का मान 1.1, एन का मान 100, यहाँ पे एन का मान 100, सॉरी माइनस का 1। ठीक है, अब क्या आएगा भैया, कटेगा ये किससे 2 से, क्या बार 50 बार, एस एन एस 100 बराबर 50, ब्रैकेट को लेकर क्या आएगा, देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है पॉइंट का, 0.6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2 छंगे 12 आता है ना। अब भाई मेरे एक 1.5 बार पॉइंट लगाए तो एक 1.5 बार पॉइंट लगा लेंगे, अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो 2 1.5 बार पॉइंट लगता, मल्टीप्लाई में जितने 1.5 बार पॉइंट होता है उतने 1.5 बार पॉइंट लगेगा, तो आएगा 1.2, तो यहाँ क्या आएगा 1.2 प्लस 100 में देख जाएगा कितना बचेगा 99 इंटू 1.1। ठीक है, ज्यादा किसी को कोई समस्या, चलो आगे बढ़ते हैं भाई हम। एस एन 100 बराबर 50, 1.2 प्लस 99 गुणा होगा 11 में, कैसे होता है पॉइंट का गुणा भाई, 9 99 गुणा 11, पॉइंट को भूल जा करो, जब गुणा करते तो पॉइंट को भूल जा करो, 11 9 99 आंसर लगेगी 9, 11 9 99 9 108, क्या 1.5 बार पॉइंट लगा है 1.5 बार, तो 1.5 बार पॉइंट लगा लेंगे, ऐसे करते हैं, पॉइंट का गुणा करते हैं तो पॉइंट को भूल जाते हैं, गुणा कर दो, देखो क्या 1.5 बार पॉइंट लगाए 1.5 बार, तो 1.5 बार पॉइंट लगा दिया हमने। अब भाई कितना आएगा 108.9। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ना है तो बताया था मैंने, क्या जोड़ते हैं भाई, पॉइंट के नीचे 2 पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लो, पॉइंट के बालन क्या है 1, पॉइंट के बालन क्या है 2,
पॉइंट के जालन क्या है 108, पॉइंट के बालन क्या है 9, 9 2 होता है 11 की 1 आंसर लगेगी 1, 8 9 10, 10 की 0 आंसर लगेगी 1, और 1 का 1, 1 का 1। ठीक है भाई, 110.1 एस 100 बराबर 50, 100 सॉरी 110.1 ये जोड़ के इतना आया। ठीक है, अब 50 का गुणा होगा इसमें, किसका 50 का, किसमें होगा बेटा 110.1 में, 110.1 गुणा 50। जब गुणा करते हैं पॉइंट को भूल जाओ, 50 से कम 50 की 0 आंसर लगेगी 5, 50 का गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 50 से कम 50 की 0 आंसर लगेगी 5, 50 से कम 50 और 5 होता है 55। क्या डिजिटल पॉइंट था, एक डिजिटल पॉइंट था, एक डिजिटल पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, कितने भी जीरो है उनको हटा देते हैं, तो पॉइंट के बाद इन जीरो को अपने हटा दिया। कितना आया बेटा हमारा आंसर, एस 100 बराबर आएगा तुम्हारा 5550 इन द राइट आंसर। ठीक है भाई, नोट कर ले। चांदनी और लाली, वाह रिकॉर्ड टूट दिया इन बच्चियों ने। चलिएगा भाई 15 ए भाई प्रश्नावली 5.3 के तीसरे पहले का चौथा क्वेश्चन है, 1/15, 1/12, 1/10, 10, 12 तक पदों का योग याद करना है। चलो भाई, जिसको आ गया अच्छी बात है, जिसको नहीं आया तो डबल अच्छी बात है। चलो हल करेंगे हम, जो दिया है वो हम लिखेंगे भाई, हमें जो दिया है क्या क्या दिया है, 1/15, 1/12, 1/10, 10, 11, ये हमको उसने दे दिया है। ठीक है भाई, अब हम निकालेंगे ए बराबर कितना, 1/15, ये निकल गया हमारा ए। डी कैसे निकालेंगे, डी होता है बेटा A2 माइनस A1, ध्यान से देखना डी, A2 कितना दिया हमें 1/12, और सॉरी A2 दिया है 1/12, A1 दिया है कितना 1/15। ठीक है भाई, 12 और 15 का लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60, 12 और 15 का एलसीएम लिया तो आएगा बेटा 60, 12 का भाग देंगे 60 में, जाएगा 5 बार, 12 पंजा 60, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा होगा 1 में तो आएगा 5, ये फ्रैक्शन है भाई। 15 का भाग देंगे 60 में, जाएगा 4 बार, 15 चौक होता है 60, 4 का गुणा करेंगे 1 में तो आएगा 4, माइनस का कितना 4, ये माइनस लगाए। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 1/60, तो डी का मान आएगा तुम्हारा 1/60। ओके भाई, और एन कितना है, एन एन है हमारे पास 11, ए दिया है एन, लास्ट पद होता है एन। ठीक है, अब आएंगे प्रश्न अनुसार, सूत्र होता है बेटा क्या, समानांतर श्रेणी का योग बराबर क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू बी, ये होता है किसका, समांतर श्रेणी के योगफल का सूत्र। सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दो भाई, एस एन कितना है 11, 11/2, ए का मान कितना दिया है 1/15 प्लस एन का मान माइनस का, डी का मान 1/60, वाह 1/60। ठीक है, डी का मान दिया है 1/60, 1/60 नहीं 1/60, या बोलो 1/60, 1/60, वाह। अब क्या होगा बेटा हमारा, S11 बराबर S11 बराबर ये हो जाएगा 11/2, तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट को लेगा तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का नीचे, तो जाएगा कितना 2/15 प्लस 11 में देख गया कितना बचेगा 10 बटे में 1/60। ठीक है, ब्रैकेट को लेगा मल्टीप्लाई आएगा,
और भाई जीरो से जीरो कट जाएगा, ये जीरो जीरो काट दो इसको, ठीक है, जीरो जीरो कट गया, यहाँ 10 से काट 10 छंग 60, वो भी कैसे 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 भी कर लो। तो आएगा S11 11/2, 2/15 प्लस का कितना 1/6, जीरो जीरो कट गया, ऊपर का मल्टीप्लाई एक का एक में हुआ, एक आया, नीचे कुछ नहीं है, एक एक 6 गुणा एक में हुआ तो आएगा 6। ये बन गई फिर फ्रैक्शन। अब क्या आएगा बेटा, अब बन गई फ्रैक्शन, दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 30, 15 और 6 का एलसीएम आएगा 30, 15 दूनी 30, 2 का आएगा, 2 का गुणा होगा, 2 में कितना आएगा 4 प्लस 6 पंजा 30, 5 का गुणा होगा 1 में कितना आएगा, तो 1 का गुणा होगा 5 में कितना आएगा 5। S11 बराबर 11/2 9/30, ठीक है। इसको 3 से काट सकते हैं अपन, कैसे, 3 तरह के 9, 3 एकम 3, 3 बटे कितना आएगा 10, 3 बटे कितना 10, तो S11 बराबर 11/2 गुणा 3/10, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, 11 33 बटे में 10 दूनी 20, आंसर आएगा 33/20, इधर करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा भाई। भाई इंग्लिश का होमवर्क है, अगले नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करके लेके आना है, जो ज्यादा कर लेगा अच्छी बात है, जो कम करके लेके आएगा, और 2 क्वेश्चन से नीचे नहीं, ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है, हर हाल में करके लेके आना, जिसके पास नहीं है वो एक दूसरे से अपने मित्र से लिख लेगा, बाजू वाले से, है ना, मुझे दिखवा दो, उसके बाद ही जाना क्लास के बाद, तो कल मैं हाल में सुनूंगा 2 क्वेश्चन।